बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब आपका होस्ट मोहम्मद हनीफ़ ख़ान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनीफ़ थाट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और रोज़ की तरह मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के इस महीने को सबसे ज़्यादा अहमियत जिस वजह से है वो हस्ती डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है। आजकल मैं डेली के बुनियाद पर रोज़ाना किसी एक न एक टॉपिक पे जो कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी, शायरी, उनका फ़लसफ़ा या उन्हीं के अहवाल से रिलेटेड होता है, उसके ऊपर मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एक न एक पैगाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो आज फिर मैं उसी सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज फिर मैं एक नया टॉपिक, एक नया मौजू लेके आपके यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि रोज़ाना की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है ये नहायत मुख्तसर और नहायत अहम है। मौलाना रूम और डॉक्टर अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़, रिलेशन, मोहब्बत, ये क्या है। मौलाना रूमी को इकबाल अपना पीर व मुर्शिद मानते हैं। उनके बारे में वो क्या फरमाते हैं? पीर रूमी राह रफ़ीक राह साज, पीर रूमी राह रफ़ीक राह साज, ता खुदा बख्श तेरा सोज़ो गुदाज, पीर रूमी खाक रा अक्सीर करद, अज गयारम जलवा या तामीर करद। मौलाना रूमी और इकबाल में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। दोनों इस्लामी शायर हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। दोनों की शायरी हकीमाना है। दोनों माकुलात के समुंदर के तैराक होने के बावजूद मनकूलात पर मरजा हैं। दोनों खुद की तक़वियत चाहते हैं। दोनों के नज़दीक हकीकी खुदी और हकीकी बेखुदी में कोई तज़ाद नहीं, बल्कि एक के बग़ैर दूसरी मुहम्मिल और बेनतीजा है। खुदी और बेखुदी को दोनों एक ही चीज़ जानते हैं। फ़लसफ़े खुदी के माखज़ के उन्वान से अब्दुस्सलाम नदवी ख़ास बातें रूम से अख़ज़ की हैं और वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पहली चीज़ तो खुदी का तसव्वुर है जो इकबाल के फ़लसफ़ा की असास है और इसी पर इनके तमाम फ़लसफ़ाना ख़यालात की बुनियाद है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि तसव्वुर यूरोपियन फ़लसफ़ा से माख़ूज़ है, लेकिन वाक़या यह है कि इकबाल ने इस तख़य्युल को मौलाना रूम से अख़ज़ किया है, इसलिए वो अपने मौलाना रूम को अपना पीर व मुर्शिद मानते हैं। नंबर 2, लेकिन इस खुदी को अगर मुतलकुल अनान छोड़ दिया जाए तो वो एक शैतानी क़ुव्वत बन जाती है जिसका काम तख़रीब, फ़साद, लूट मार, गुमराही, ज़लालत और कत्ल व गारत के सिवा कुछ नहीं होता। इसमें इत्तदाल पैदा करने के लिए इसको किसी आइन का पाबंद होना ज़रूरी है। यही यहाँ भी मौलाना रूम इनकी रहनुमाई करते हैं। अल्लामा इकबाल के जितने भी मेन और बड़े बड़े जो मौज़ूआत हैं उन्होंने उसकी रहनुमाई मौलाना रूम से ली है। यह था जी डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मौलाना रूम के साथ ताल्लुक़। ये एक मुख्तसर और बड़ी अहम वीडियो है, इसको आप सुने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो। मेरे साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।